हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का एक फिजिक्स का टॉपिक वैद्युत आवेश तथा विद्युतीय क्षेत्र लाया हूं, जो क्लास 12th के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम में इसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी लाभ इस वीडियो को मिल सके। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वैद्युत आवेश से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश तथा विद्युतीय क्षेत्र। आवेश क्या होता है? सबसे पहले देखिए, आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है। आवेश क्या है? किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उनको जब रगड़ा जाता है तो क्या होते हैं कि आवेश उत्पन्न होते हैं, और उन आवेश को जब गतिशील कर देते हैं, गतिशीलता देती हैं, तो वही आवेश विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो सबसे पहले देखें कि वैद्युत आवेश है क्या। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वो वैद्युत आवेश कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा परिभाषा कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वो वैद्युत आवेश कहलाते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश जो होते हैं वो पदार्थ का मूलभूत गुण है। अब मूलभूत गुण क्या होता है? जैसे अगर कोई कहे कि यह पानी है, जल है, तो वो जल है, उसका मूलभूत गुण है कि वह जल है, यानी कि उसको और कुछ नहीं कह सकते हैं, वो जल है तो जल है। इसी प्रकार से जो वैद्युत आवेश है वो पदार्थ के मूलभूत गुण होते हैं, पदार्थ के मूलभूत गुण होते हैं। देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? तो जो पदार्थ को रगड़ने से, यानी कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को रगड़कर आवेश उत्पन्न किया जाए, तो उसे परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। यानी कि जिस वस्तु को रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, तो वैसे वस्तु को, वैसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है, जिससे रगड़ने पर क्या हो? आवेश उत्पन्न हो। अब ध्यान देंगे, आवेश का जो गुण होता है वो क्या होता है। तो देखिए, आवेश का बता दूं कि आवेश का निम्नलिखित गुण होता है। सबसे पहले देखें कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखें कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश वैसा आवेश होता है या वे आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन की, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। जैसे सोडियम आयन, देखो सोडियम जो है वो, सोडियम के 12वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो त्याग देता है। तो अब धनात्मक आवेश वे आवेश होते हैं जिनमें परमाणु की संख्या जो होती है, जिनका जो परमाणु संख्या वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो त्यागते हैं। दूसरी होती है ऋणात्मक आवेश। दूसरा कौन होता है? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश वे आवेश होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम धनात्मक आवेश कहते हैं। तो ये हम देखें कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश, दूसरा धनात्मक आवेश। आगे हम देखेंगे कि आवेश जो होता है, आवेश
इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश जो होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, मतलब कि वो विषम गुणज में नहीं होगा जबकि पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे अगर हम बताएं कि अगर कोई बाजार जाता है और बोतल खरीदता है तो उसे एक बोतल देगा या तो 2 बोतल, 4 बोतल, ये गुणज के रूप में ना देगा। ऐसा नहीं कि 1.5 बोतल देगा, 2.5 बोतल देगा, इस तरह से नहीं देगा। या तो कॉपी अगर लेना है, किताब लेना है तो 1 देगा, 2 देगा, 4 बुक देगा, 5 बुक देगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 बुक देगा। जब उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। जैसे देखिए क्यू, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। और यहाँ देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अंत तक होते हैं। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आवेश को क्यू से सूचित करते हैं और अंत तक जाता है तो उसे हम एन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जहां एन क्या है, 1 2 3 4 संख्या है एन इलेक्ट्रॉन, उसे एन ई क्यू बराबर एन ई कहते हैं। अगला देखिए आवेश का गुण क्या होता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश जो होता है क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत के मतलब ये होता है कि एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। आवेश जो होता है एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, एक निश्चित होता है। देखिए अगला जो है आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और आवेश का ये जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आगे देखेंगे कि आवेश का संरक्षित होती है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होने का मतलब क्या होता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। अब यही जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। वही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत में कूलाम जो है नियम दिया है। ये कूलाम का नियम क्या है, कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत जो बल होता है दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझने के लिए देखिए, अगर यहाँ पर देखिए कि दो आवेश जो है, मान लो कि Q1 और Q2 2 आवेश है और इसके बीच की जो दूरी है वो R है। ये बीच की दूरी R है। देखिए जैसे कहा जाता है, मान लो दो अगर हम चुंबक लें और 2 चुंबक के बीच में वो क्या करें, आपस में अगर उसको सटाएं। देखिए अगर 2 चुंबक हम लें, वो 2 चुंबक में क्या होगा, अगर दोनों का अगर ध्रुव अगर समान होगा, अगर इस पर भी साउथ पोल और इस पर भी साउथ पोल रहेगा तो वो क्या करे, एक दूसरे से कभी नहीं सटेगा, वो प्रतिकर्षण करेगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अगर जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर रहे तब पर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन जब एक पर साउथ पोल और एक पर नॉर्थ पोल हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक उसी प्रकार से कहा गया है कूलाम का नियम में कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होगा वो वैद्युत बल के आवेश के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, कूलाम्स लॉ बार बार एग्जाम में आता है कि कूलाम्स का नियम क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला परावैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आवेश का कूलाम का नियम कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा कि वैद्युत आवेश तथा विद्युतीय क्षेत्र जो फिजिक्स का एक टॉपिक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।